मंगलवार 9 मई सन 1989 लंदन। वो देखो वहां बैठी है, ना हिलती है ना बोलती है। मैडम, आप ठीक तो है ना? पुलिस कांस्टेबल ओ'कॉनर। मैडम, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं मर गया। जल्दी किसी डॉक्टर को लेकर आओ। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। मुझे मारना चाहती है। माय गॉड। शुरुआत सर यहां से हुई थी। विक्टिम बिस्तर से कूदा और सीढ़ियों से उतरकर भागा, और रास्ते में जिस चीज को भी छुआ उसमें आग लगती गई और वो चीखता चिल्लाता रहा, और आखिर में बाहर जाकर लॉन में गिर पड़ा। अच्छा, तो हुआ ये कि कोई आदमी टीवी देखते हुए सो जाता है और जलती हुई सिगरेट से खुद को जलाकर राख कर लेता है। मामला सुलझ गया। अब मैं जाऊं? पहले मैंने भी यही सोचा था, मगर आप जरा फिर से देखेंगे। इसे सूंघकर आपको क्या लगता है सर? उसकी बीवी कहां है? मैडम, मैं 1 मिनट में आई। थोड़ी सी चाय पी लीजिए। बहुत मुश्किल होती होगी ना? लड़के बड़े शरारती होते हैं। मेरा नाम जेम्स है। और आपका नाम क्या है? ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो बताने की कोई जरूरत नहीं। किरण। कुछ कहा? मेरा नाम किरण। की होया? कुड़िए कुछ बोल। तेनू हो की गया है? किरणजीत, What's wrong with her? Is she hurt? आप कौन हैं? किरण की सास। Who you? किरणजीत आलूवालिया। मिसेस आलूवालिया। मैं डिटेक्टिव सार्जेंट मायर्स हूँ। आपको मेरे साथ आना होगा। डिटेक्टिव सार्जेंट मिसेस आलूवालिया, प्लीज। किरण, इन्हू की चाहिए? मम्मी। किरणजीत, किरणजीत, उसे कहाँ ले जा रहे हैं? तो आप कुछ पीना चाहेंगे? पानी या चाय? ठीक है। आलूवालिया पूछताछ टेप की जा रही है और इस वक्त 10:38 हुए हैं, ट्यूसडे 9 मई 1989।
मेरा नाम डिटेक्टिव सार्जेंट मायर्स है और कमरे में पुलिस कांस्टेबल जेम्स ओ'कॉनल भी मौजूद हैं जो पूछताछ के गवाह हैं। मिसेस अहलुवालिया अच्छी तरीके से जानती हैं कि यह पूछताछ की जा रही है बिना किसी सॉलिसिटर की मौजूदगी में। मिसेस अहलुवालिया, पिछली रात आपके घर में आग लगी थी। आपके पति बुरी तरह से जल गए थे। क्या आप जानती हैं वो आग कैसे लगी थी? मैम, आपके पति ने आपके ऊपर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया है। आप समझ रही हैं? आपको कोई ट्रांसलेटर चाहिए जो पंजाबी जानता हो? पूछताछ सुबह 10:39 को खत्म की जा रही है। फिलहाल बाहर चलो, चलो। कांस्टेबल, तुम्हें पता है पूछताछ के गवाह होने का मतलब क्या होता है? माफी चाहता हूं सर, पर मैं सोच रहा था बयान लेना आसान हो जाएगा अगर उसे हमारे सवाल समझ में आ जाए। तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन किए कितना वक्त हुआ है? 3-4 महीने? 6। ओह, 6। और इससे कितना फर्क पड़ता है ना? तुम्हें इतना तजुर्बा होगा कि जाहिर है तुम्हें लगता है मुझे बता सको कि मैं अपना काम कैसे करूं। मेरे ख्याल से आपको किसी सीनियर ऑफिसर को अंदर रखना चाहिए सर। देखो दोस्त, ये उनका नाटक है, ठीक है? सैकड़ों बार पाला पड़ा है मेरा इन लोगों से। ये लोग तुमसे भी बेहतर बयान दे सकते हैं, मगर जब ये किसी कानूनी दावपेच में फंसते हैं तो अपनी जुबान में बकवास करते हैं। पंजाबी? क्या? वो सिर्फ पंजाबी समझती है डिटेक्टिव सार्जेंट। हाँ, तुम तो वाकई स्मार्ट हो नौजवान। हाँ, देखो दोस्त, इन लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसे मुझे अपने ढंग से निपटने दो, तुम मुंह मत खोलना। एक बात कहूँ, मैं कमांडर से तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगा। अब तो खुश हो ना? शाबाश। अहलुवालिया पूछताछ फिर से हो रही है मई 9, 1989। इनमें से किसी तस्वीर को पहचानती हैं? पहचानती तो जरूर होंगी क्योंकि तीनों तस्वीरें आप ही के घर पे खींची गई थी। मिसेस अहलुवालिया, वो आग, वो कोई एक्सीडेंट तो नहीं था ना? था या नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ठीक है, बोला नहीं चाहती ना? मैं बताता हूं क्या हुआ था। उसके सोने तक तुमने इंतजार किया, फिर चुपचाप तुम कमरे में घुसी। उसने पी रखी थी, इसलिए उसे महक भी नहीं आई जब तक तुमने वो कैंडल नहीं फेंकी। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उस पेट्रोल कैन पर भी हैं और उस बाल्टी पर भी हैं। तो वो कौन था और क्या था हम जान गए। हम सिर्फ ये नहीं जानते कि क्यों। तो बोलो डियर, तुम सच बताओगे या नहीं? क्यों क्यों किया तुमने? हाँ? किरण, घबराओ मत। जानता हूं तुम डरी हुई हो, मगर यहां तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था। मुझे बच्चों से मिलना। देखो, अपना बयान दे दो और तुम बच्चों के पास घर जा सकती हो। बस उसे मैं दर्द देना चाहती थी जैसा मुझे मिला। ये गुनाह का इकरार तो नहीं? लेकिन इनकार भी तो नहीं किया उसने। वही दोषी है, बिल्कुल साफ है, उसी ने किया है। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? क्या पता, उसने कोई कड़वी चीज खा ली होगी या फिर। बस इतना काफी होगा सार्जेंट। इल्जाम लगाने के लिए बहुत है। उसे हिरासत में ले लीजिए। आज की ताजा खबर, औरत ने पति को जिंदा जलाया। औरत ने पति को जिंदा जलाया। हे, ये कॉपियर तो मेरा है।
हाँ आपका था, अब ये बैंक का है। क्या? इसके बगैर ही काम चलाइए। जमीला, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, जानती हूँ, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। जेरोक्स मशीन के बगैर हम पोस्टर्स कैसे बनाएंगे? वो मैं अपने भतीजे से बनवा लूंगी, कम से कम मेरी दीवारें तो खराब नहीं करेगा। वेरी फनी। इतनी बड़ी बात नहीं है राधा। ऐसे वक्त ले गए जब उसकी हमें सख्त जरूरत थी। क्या मतलब? देखो, ये है हमारा अगला केस। इतनी जल्दी ढूंढ लिया? अभी अभी लंदन में कदम रखते ही तुम्हें केस भी मिल गया? शट अप आशा। तुम मजाक कर रही हो? हम यहाँ लाचार औरतों की सहायता के लिए हैं, ना कि कसूरवारों के लिए। वही तो मैं तुम्हें कह कैसे रही हूँ। पता कि वो बेकसूर थी? ये बताओ, कोई अपने पति को भला क्यों जलाएगा? क्योंकि जलाने के लिए कोयला नहीं था? हम हर वो केस नहीं ले सकते क्योंकि वो तुम्हें पसंद है। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और फिर उसने वकील भी तो कर लिया है। फैक्स मशीन कहाँ गई? चलो चलो सब लोग बाहर निकलो, बहुत काम पड़ा है। ठीक है, नाम पुकारने पे हाजिरी लगाना। एडम, सबरीना। हाँ। वाला लिया। किरणजीत। कितना लंबा चौड़ा नाम है। जवाब देना। अगली बार जोर से। ब्लेयर जैकलिन। हाँ, मैं ही हूँ। फिर से आ गई। मेरा मायका जो है। रॉबर्ट जिनाइना। जी हाँ। चलो अब अंदर चलो। चलो चलो जल्दी करो। अब गौर से सुनो, ये जेल के कायदे कानून की किताब है। तुम्हें जो भी जानना हो इसमें लिखा है, इसे हमेशा साथ रखना। वहां बैठो। आलू, तुम अंदर जाओ। सब कुछ जमा करो प्लीज। अपने गहने उतारो प्लीज। वो सब भी।